हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर देर लगाए हुए। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें दे रखा है कि त्रिभुज में सी जो है वो समकोण है। ठीक है दोस्तों, अब हमको सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक फिगर बना लिया है, यानी त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें सी क्या बताया गया था कि सी जो है वो समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। क्यों? क्योंकि इसमें ये भुजा और ये भुजा यानी AC और CD, AC और CB क्या है, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको दिया है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में C क्या है, एक समकोण है। ठीक है दोस्तों, और दे रखा है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें AC बराबर है CB के। क्लियर दोस्तों, अब हम उसको लिख लेंगे जो हमको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के। क्लियर दोस्तों, तो अब हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, यानी त्रिभुज ए बी और सी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ए बी सी में क्या हो जाएगा कि यानी पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, इधर हम लिख देंगे कहाँ से आया है ये कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और बाद में है CB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि AC बराबर है किसके, CB के। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके स्थान पर AC स्क्वायर के स्थान पर AC स्क्वायर रखेंगे, प्लस में CB के स्थान पर AC हम लिख देंगे। ठीक है, CB के स्थान पर AC लिख देंगे, तो CB के स्थान पर हम लिख देंगे AC और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा अगली बार में ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर यहाँ पर है, AC स्क्वायर यहाँ पर है, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2AC स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, यानी यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, यही हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। क्लियर दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि चित्र में AD लंब है BC पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे, क्या है, AD लंब है किस पर, BC पर। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर है किसके, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन देखिएगा 19 में भी आया है, 22 में भी आया है और NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको चलिए हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिगर हमने बना लिया है। ठीक है,
जो कि इसमें कह रहा था कि AD जो है वो लंब है किस पर, BC पर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमारे दो त्रिभुज बन पा रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है AD और B, दूसरा त्रिभुज बन रहा है AD और C। ठीक है दोस्तों, अब दो त्रिभुज बन रहे हैं। क्लियर दोस्तों, तो चलिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों की हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है। तो दोस्तों हमको क्या दे रखा है, यानी दिया है, क्या दे रखा है कि AD लंब है किस पर, BC पर। क्लियर दोस्तों, अब हम वो लिख लेंगे जो हमको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB² प्लस है CD² ये किसके बराबर है, BD² प्लस में AC² के। क्लियर दोस्तों, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज AD और C में। ठीक है, तो त्रिभुज AD और C में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, यानी त्रिभुज ADC में देखेंगे, ADC में देखेंगे कि कर्ण क्या है, AC कर्ण है। ठीक है, AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो इसका जो वर्ग होगा, यानी इसका स्क्वायर जो होगा, वर्ग जो होगा, ठीक है, वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि AC² बराबर हो जाएगा AD² प्लस में हो जाएगा CD²। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये कहाँ से आया है, ये आया है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, किससे आया है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर हुआ। अब देखिए पुनः हम लोग लेंगे त्रिभुज, हमने इस त्रिभुज को ले लिया था, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो AD और B में। ठीक है दोस्तों, अब इसका कर्ण क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा AB, इसका कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, AB हो जाएगा। तो AB² बराबर हो जाएगा AD², यानी AD² प्लस में हो जाएगा DB²। क्लियर दोस्तों, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये भी आया है कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, क्या कर देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम घटा देते हैं। घटाते वक्त आपको ये बात याद रखनी है कि दाएं पक्ष से दायां पक्ष घटेगा और बाएं पक्ष से बायां पक्ष घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, AB² माइनस हो जाएगा AC²। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AD² प्लस DB² एक ब्रैकेट में, माइनस हो जाएगा AD² प्लस में CD²। क्लियर दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये हो जाएगा AB² AC² ये बराबर हो जाएगा AD² प्लस DB² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा AD² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा CD²। क्लियर दोस्तों, ये हो गया AB² माइनस AC²। अब देखिएगा ये प्लस का है AD² और ये AD² माइनस का है, तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे कैंसिल। क्लियर दोस्तों, अब बचेगा आपका BD² माइनस में CD²। इसको हम चाहे तो DB² या BD² दोनों चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने क्या कर दिया है, ये हमने कर दिया है BD²। क्यों, क्योंकि हमको BD² लाना है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिएगा, जो इस साइड में प्लस में है तो एक साइड में रख लेते हैं, और जो माइनस है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो देखिएगा, ये हो जाएगा AB², ये माइनस का है, इसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे, और इधर देखते हैं ये माइनस का है तो इसको बराबर के हम इस पार भेज लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का CD², ये बराबर हो जाएगा BD², और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा AC²। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमको सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, वही आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर। हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था दोस्तों, AB² प्लस CD² बराबर है BD² प्लस AC² की। क्लियर दोस्तों, और हमने वही ला करके दिखा दिया है कि AB² प्लस में है CD² बराबर है BD² प्लस में AC²। ठीक है दोस्तों, इसी को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आई होप यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो सीढ़ी की लंबाई है वो 10 मीटर है, और जो दीवार जिस पर रुकी हुई है यानी जहाँ तक पहुँचती है खिड़की तक, उस खिड़की तक की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने फिगर को बना लिया है। ठीक है, ये है उस दीवार का बिंदु आधार। ठीक है, और ये है वो सीढ़ी। ठीक है, ये है खिड़की जहाँ पर वो सीढ़ी लगी हुई है। तो आधार से खिड़की तक की लंबाई, आधार से खिड़की तक की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक यानी इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हमको यानी इसके सीढ़ी के आधार से और दीवार के आधार की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको AC की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो लिख लेंगे जो इसमें हमको दे रखा है। तो हमको दे रखा है सीढ़ी की लंबाई दे रखा है दोस्तों, तो हम लोग लिख लेंगे कि सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, और लिख लेंगे कि दीवार के आधार से खिड़की की ऊंचाई या लंबाई लिख लेंगे। ठीक है, ये कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, अब हमको दो चीज़ें पता हो गई। अब हमको पता करना है कि सीढ़ी और दीवार के आधार से कितनी दूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगा देते हैं इसमें। क्या ये एक बन रहा है आपका त्रिभुज बन रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, दीवार क्योंकि सीधी होती है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधे से तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लगा देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों, आधार का या स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण हमको दे रखा है, जो सीढ़ी है वही कर्ण का काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यानी 10 का स्क्वायर बराबर लंब है जो इसकी ऊंचाई है दीवार की। ठीक है, तो ये हो जाएगी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार आपको नहीं पता है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। यही है आपका आधार। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके स्थान पर AC को लिख लेंगे।
क्लियर दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 ठाई 64 प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा AC को हम लोग इस प्रकार इधर ले लेते हैं, AC स्क्वायर बराबर 100 और माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। अब देखिएगा ये हो जाएगा AC, तो अगर इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC बराबर, ये हो जाएगा 6 गुणे 6। ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जब इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 6 मीटर। यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। और यह क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कम से कम आपको 4 नंबर ज़रूर दिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूँ कि यह कोई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।